हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि प्लग से व्यापार और शहर किस प्रकार प्रभावित हुए। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि इस समय जो है बीमारी ने, जो कि प्लग से थी, प्लग की बीमारी थी जो चूहे से फैलता था, और ये बीमारी जो है यूरोप में पूरी तरह ही माम मचा दिया। जनसंख्या खत्म हो गई, लेबरों की कमी हो गई, बच्चे बूढ़े नवजात सब पे बुरा असर पड़ा। देखा जाए तो एक बीमारी थी ये जो हमारे बस में नहीं था। कहते हैं चूहे जो होते थे जो प्लग बीमारी फैलाने का मुख्य कारक बनते हैं, चोरी छुपे जहाज़ों पे आ गए और पूरे शहर में त्राहिमाम मचा दिया। ये तो प्राकृतिक आपदा ही एक तरह से देखा जाए है। लेकिन आज जो पूरा विश्व त्राहिमाम कर रही है, ये तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो मनुष्य के लिया गया, अपने चाल चले गए और अपने राज्य को विस्तार के लिए किया गया एक षड्यंत्र है। आज देखिए विश्व जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि आज ऐसा करना चाहिए? हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध हुई तो इसके रिगार्डिंग में एक संस्था बनाई गई जिसका काम था विश्व युद्ध को रोकना, लेकिन वह वहाँ पर भी असफल रही। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो विश्व जो है युद्धों को रोकने के लिए, लेकिन आज वो भी फेल है। आखिर देखा जाए तो ये किस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं? जमीन के टुकड़े के लिए आपस में लड़ रहे हैं, धर्म पे लड़ रहे हैं। कहते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति की सोच विचार पूरे जनता को नुकसान पहुंचाती है। मेरा विचार तो यही है कि जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को ऐसा चाहिए, उन दोनों व्यक्तियों को आपस में तलवार दे दो और आपस में कह लो फैसला कर लेने के लिए। जनता क्यों मरे? जनता को नुकसान क्यों हो? जनता ददर क्यों भटके? क्या मंत्री लोग कभी ददर भटकते हैं? आराम से जो है बिस्तरों पे सोते हैं, चैन से नींद सोते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं। मेन प्रॉब्लम किसको आता है? आम गरीबों को आती है, जनता को आती है। लेकिन जनता तो कभी नहीं कहती कि युद्ध करो। आप कहते हैं युद्ध किसी भी काल में सही नहीं था। युद्ध जब भी हुआ है और व्यक्ति समझदार होता है तो पहले जो है बात से बात करने की कोशिश करता है, और ये हमारे ग्रंथों में भी लिखी गई है। कई जगह इसका उदाहरण भी हमें मिलता है। आप स्वयं ही समझदार हो कि युद्ध कभी भी किसी देश काल के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन ना जाने ये इंसान कब समझेंगे। और युद्ध पूरा जनता नहीं चाहती है। युद्ध तो दो मंत्रियों की आपसी मतभेद होता है और उसी मतभेद में पूरा जनता को जो है घसीट देती है, और ये मंत्री आराम से विदेशों में सैर कर रही होती है या चैन से अपने घरों में सुरक्षा के कवच में बैठी होती है, और आम जनता के घर जो है बर्बाद हो रहे होते हैं, चारों तरफ त्राहिमाम होती है, लोग भूख प्यासे मर रहे होते हैं, देश में इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था खत्म हो गई होती है। तो ये तो चलिए इंसानों के द्वारा पैदा किया हुआ था, लेकिन इंसान लगता नहीं है कभी सुधरने वाला है। न आज सुधरा है, न कल सुधरेगा, न भविष्य में सुधरने वाला है, क्योंकि इंसान को तो अपना इतिहास में नाम दर्ज करवाना है। लेकिन देखा जाए तो इनको जो है अच्छे ढंग से कोई नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो नाम कहते मासूम बच्चों के, गरीब लोगों के, बुजुर्गों के खूनों से लिखी जाती है इतिहास, उस इतिहास को लोग भुला जाना ही पसंद करती हैं। कहते हैं चंगेज़ खान भी पूरा विश्व को जितना था उसने जीत भी लिया था, लेकिन उसका नाम कोई भी इतिहास में याद नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ राजाओं का कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। अगर आपको नाम करना है तो आप शांति के संदेश दीजिए, आपस में भाईचारे की भावना पैदा कीजिए, एक दूसरे से बात करके जो है बातों को सुलझाने की कोशिश करिए। युद्ध करके कुछ नहीं होगा, और जो व्यक्ति युद्ध करने की ललायत हैं उनको ही पकड़ कर उनको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि युद्ध पूरी जनता नहीं चाहती है। ये तो मानव निर्मित युद्ध है, लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो है प्राकृतिक निर्मित। देखा जाए तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में व्यापार के विस्तार के साथ यूरोप देश से माल लेकर जहाज यूरोपीय बंदरगाह पर पहुंचने लग गए थे। चूहे जहाज़ों के साथ बुबोनिक प्लेग का संक्रमण लेकर आ गए, क्योंकि जो प्लेग बीमारी होता है वो कहीं ना कहीं जो है चूहों से ही होती है,
और देखा जाए तो जो यूरोपीय देशों से बंदरगाहों पर पहुंचने वाले जहाज़ थे उनमें अधिक मात्रा में चूहे आ गए थे और ये चूहे पूरे ही शहर में फैल गए। व्यापार केंद्र के रूप में शहर सबसे अधिक प्रभावित हुए। मठों और कन्वेंट जैसे वन समुदाय में जब ये व्यक्ति प्लेग की चपेट में आए तो हर किसी के संक्रमित होने में ज़्यादा समय नहीं लगा और ये संक्रमण बहुत आसानी से एक दूसरे में फैल गया और ये एक बहुत बड़ा महामारी का रूप धारण कर लिया। प्लेग ने शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों पर सबसे बुरा प्रभाव डाला और देखा जाए तो जनसंख्या को बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया। प्लेग के कारण भी जनसंख्या में गिरावट आई, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम की बड़ी कमी हुई। कहते हैं दोस्तों, नेचर अपना बैलेंस खुद करना जानती है और वो किसी न किसी रूप में बैलेंस कर ही लेती है, लेकिन इंसान जो अनबैलेंस करने की सोच रखते हैं वो गलत है और ये सही नहीं है। न आज सही रहेगा, न भविष्य में, न वर्तमान में। सदैव कहते हैं सत्य राहों पर चलो, मानव को जीने दो, जीने की भावना रखो, दूसरे को सहयोग दो, प्रेम दो। युद्ध से किसी भी जो समस्या का समाधान नहीं होता है, युद्ध से एक दूसरे का ही विनाश होता है और सबसे अधिक विनाश तो देश का होता है। कहते हैं जिस देश में युद्ध होती है वो देश कई सालों तक जो है गरीबी, भूखमरी और बीमारियों से त्रस्ती रहती है। तो कहते हैं ऐसी तरह ही माम होना सही नहीं है। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आने वाला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। समझ में आया, अच्छा लगा। जब कल्याण की बात मन में रखते हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को। कहते हैं ये पढ़ाई के साथ साथ जो है हमारी वास्तविक निर्माण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके शेयर करने की भावना तो बना ही ना चाहिए और साथ में जो है इसको सब्सक्राइब करने का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आने वाले समय में और भी वीडियो आपको मिल पाएगा। और आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।